सावित्री बैच में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, सावित्री बैच सावित्रीबाई फुले जी को डेडिकेट किया गया है। तो मेरे डिजाइनरों, कैसे हो आप? हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि हमने कल ड्राफ्टिंग की थी डीप नेक के बारे में और सिंपल ब्लॉक के बारे में। आज हम देखेंगे डीप नेक की कटिंग, लेकिन उससे पहले लेंगे हम थोड़ा सा मोटिवेशन। और आज फिर हम एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लद्दाख की रहने वाली डॉक्टर शेरिंग लाहडोल के बारे में। लद्दाख की पहली महिला डॉक्टर जिन्होंने -35 डिग्री तापमान में मरीजों की सेवा की। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही अपने बड़े मंसूबे ठान लेते हैं और उन मंसूबों को पूरा करने के लिए परिस्थितियों में, चाहे परिस्थितियां कितनी कठिन हो, रास्ते कितने भी जटिल क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों उनकी सफलता उतनी ही मीठी होती है। दोस्तों, जब वो बचपन में थी, जब वो छोटी थी, तो अपने गांव के अंदर किसी डॉक्टर को देखती थी आते हुए, तो तब भी सोच लेती थी कि एक दिन मैं भी डॉक्टर बनूंगी। और दोस्तों, वो डॉक्टर बनी और उन्होंने देखो लद्दाख जैसे एरिया में, लद्दाख जैसे क्षेत्र में बर्फीली हवाओं के बीच कैसे जन जन तक डॉक्टर की सेवाएं पहुंचाई, कैसे उसने लेडीजों को हर गुप्त रोगों के बारे में उनको बताया। एक बार तो क्या हुआ दोस्तों, बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन ऊपर ऊंचे नीचे रास्ते बड़े जटिल थे। डॉक्टर लाहडोल घोड़े पर सवार होकर खुद मरीज के घर गई और उन्होंने देखा कि मरीज की हालत ज़्यादा खराब है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। अब इतनी बर्फीली हवाओं में मरीज को कैसे ले जाए, इतने जटिल और कठिन रास्तों पर? तो दोस्तों, उन्होंने क्या किया, एक बोरे में भूसा भरा और भूसे के अंदर मरीज को लेके आए और मरीज को स्वस्थ किया। तो दोस्तों, उनके अंदर एक जुनून देश के प्रति और सेवा के प्रति, जैसे उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी एक डॉक्टरी के काम में सेवा करते हुए लद्दाख जैसे एरिया में। उनको ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं आई क्योंकि वो वहीं की रहने वाली थी और लोगों को समझ सकी। दोस्तों, उनको शांति पुरस्कार, विश्व शांति पुरस्कार भी दिया गया है। तो दोस्तों, उनसे इंस्पायर होकर हम अपने काम पर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम करेंगे फैब्रिक पर प्रेस। ये है ब्लॉक का फैब्रिक, ये मैंने पूरा कट किया है जितना हम लेंगे ब्लॉक। पहले हम करेंगे प्रेस और इसका बनाएंगे सेंटर। जैसा कि आप जानते हो, तो ये हमने बनाया है सेंटर। ये हमारा फ्रंट और ये बैक। पहले नोट कर लीजिए, हम शोल्डर लेंगे 15 इंच, चेस्ट लेंगे 36 इंच और वेस्ट लेंगे 34 इंच। कमर, चेस्ट, तीरा, ठीक है, 15, 36, 34 ये नाप है हमारे पास। और हमें बनाना है डीप नेक का ब्लॉक। अब हम डीप नेक कितना रखेंगे, फ्रंट 6 इंच, बैक भी 6 इंच। ओके, तो अब हम चलते हैं। तो ये है हमारे ब्लॉक की लेंथ, हमें रखनी है 17 इंच, तो हमें 1 इंच लेंगे ज़्यादा, तो ये 18 होगी। ये इतना पूरा प्रॉपर रहेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं एक लाइन ड्रॉ। वैसे हमारा पूरा ही एक लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, हम बीच से ही कट कर देंगे। ऐसे ही निशान लगाते हैं क्योंकि ये पूरा है। मैं नीचे मार्क कर दूँगी, आपको मार्क कर दूँगी साथ साथ जो भी लिखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, शोल्डर। शोल्डर हमारा कितना है, 15 इंच। शोल्डर है हमारा 15 इंच।
कॉपी खोल लो, मैंने जो थ्योरी कल कराई थी आपको कॉपी खोल लीजिए। तो 15 इंच में से अब नेक कितना रखना है, 6 इंच, तो मैं 2 इंच कम करूँगी। कितना कम करेंगे हम, 2 इंच शोल्डर कम करेंगे, यानी कि 13 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 13 का हाफ कितना लेंगे, 6.5 इंच। 13 का हाफ कितना होगा, आधा। 13 का आधा कितना होगा, 6.5 इंच। समझ में आ गया। हम पूरा शोल्डर हमारा 15 इंच है, लेकिन हम बैक नेक कितना बना रहे हैं, डीप 6 इंच। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें 2 इंच कम कर देंगे। 2 इंच हमारा 13 इंच आ गया। तो हम क्या करेंगे, 13 इंच कम हाफ करेंगे। हाफ कितना आएगा, 6.5 इंच। तो हमारा तीरा कितना लगेगा निशान, 6.5 इंच पर। तो अब हम लगाएंगे निशान 6.5 इंच पर। ये हमने निशान लगाया 6.5 इंच पर। अब हम निकालेंगे आर्म होल। आर्म होल कैसे लगाना है, तो आर्म होल के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, चेस्ट 36 डिवाइड बाय 6 प्लस कितना करेंगे हम, हाफ इंच 0.5। 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम। तीरे पे कितना निशान लगाएंगे, 6.5 इंच पर। अब इसका शोल्डर कम हो जाएगा तो हम इसको डाउन नहीं करेंगे, बट अगर आपको डाउन करना है, कोई हैवी साइज है और थोड़ा सा हमें डाउन करना है बॉडी को अकॉर्डिंग, तो हम आधा इंच डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इधर भी ये कितना निशान लगाया हमने, तीरा कितना निकाला है, 6.5 इंच, और 6.5 इंच पर ही हम इधर निशान लगाएंगे। ऊपर हमने कितना लिया, 6.5 इंच, और नीचे भी हमने कितने पे मार्क किया है, 6.5 इंच पर। और 6.5 इंच पर ही हम एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे। बैक हमारा 6 इंच है, बैक के अकॉर्डिंग कटिंग होगी, ये बात जान लीजिए आप। ठीक है। तो हमारा ये एक बॉक्स बन गया। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी है 36। तो हम क्या करेंगे, 36, इसमें लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच प्लस 2 इंच डिवाइड 4, कितना आया, 9.5 इंच। तो हम ये मार्क करेंगे। लूजिंग का दोस्तों मैंने काफ़ी बताया आपको कि लूजिंग कैसे लेनी है, टाइट लेनी है, लूज लेनी है। 1 बाय 1 जाएंगे। हिप के ऊपर भी हम काम करेंगे कि हम हिप कैसे ले सकती है, बट आप पेशेंस बनाए रखें। अब हम क्या करेंगे, पूरा जो हमने टेप रखा है उसका हाफ लेंगे। ये हमने हाफ लिया। अब हम हाफ कितना अंदर जाएंगे, ये 6.5 इंच है, तो हमें 2 लाइन अंदर जाना है। कितना अंदर जाना है, बस 2 लाइन। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हाफ इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से, और हाफ इंच से लेकर, नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक बॉक्स बन गया है इस साइड का, जिधर मैंने नोट किया हुआ है, तो उधर हम मेजर टेप को रखेंगे और हम 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 0.25 या 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारा, अब ये देखो, जिनको राउंड नहीं घुमाना आता है वो ध्यान से देखे, पेंसिल वो चीज़ देखे। अब वो चीज़ देखे कि हमें क्या, ये 1/2 इंच पर हम एक निशान ये लगाएंगे, 1/2 इंच पर हम एक ये निशान लगाएंगे। तो अब वो देखे कि हमें कैसे मिलाना है, ब्रोकन लाइन। अब हम करेंगे ब्रोकन लाइन, इधर मिलाएंगे, ये खुद से ही राउंड बन जाएगा। अब हमें मिलाना है इधर, जो ये लाइन है इस पर मिलाना है। ये नज़र आ रही है आपको ब्रोकन लाइन? नहीं नज़र आ रही है। ये देखो, ये नज़र आ रही है। तो ऐसे दोस्तों हम ब्रोकन लाइन से करेंगे। अब हम चौक के निशान से करेंगे, बाद में क्या करेंगे हम ऐसे ही चौक से हम राउंड घुमाएंगे। ये देखिए, ये हमारा कौन सा हो गया, फ्रंट का निशान। अब हम लगाएंगे बैक का निशान। हमने 1/2 इंच का निशान यहाँ पर लगाया है, तो 1/2 इंच से हम अंदर की, बाहर की तरफ कितना जाएंगे, बैक में हम बाहर जाएंगे, बाहर कितना जाएंगे हम, ओनली 2 लाइन, 2 लाइन 0.25, कितना जाएंगे 0.25। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो ये स्पेस रखेंगे, ये हम कितना रखेंगे, 1/2 इंच, 1/2 इंच से कम 3 लाइन का रखेंगे। तो हम ऐसे ही ये हमारा बैक का निशान हो गया है। ये चौक मोटा हो जाता है तो थोड़ा सा पेंसिल से ज़्यादा अच्छा आता है, बट आपको निशान पेंसिल से नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं नोट कर देती हूँ। शोल्डर हमने कितना लिया है, शोल्डर लिया है हमने 6.5 इंच, क्योंकि मार्कर मोटा हो जाएगा ना। अभी हमें सुंदर सा बनाना है, नेक वगैरह भी बनाना है ना अभी इस पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसकी कमर का निशान, कमर का निशान लगाएंगे हम। हमारी कमर कितनी है, कमर है हमारी 34, और उसमें लूजिंग डालेंगे 1 इंच, क्योंकि जब हमें डीप नेक चाहिए दोस्तों तो हमें परफेक्ट फिटिंग चाहिएगी, और परफेक्ट फिटिंग के लिए हम क्या करेंगे, लूजिंग डालेंगे 1 इंच। तो अब हमारा 34 आया है, 34 प्लस 1 इंच 35 हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि 1/4 निकाल लेंगे। कितना है 1/4, 8.25 इंच, यानी कि 8.75, 8.75, 8.25 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, चेस्ट को कमर से मिलाएंगे जो हमने निशान लगाया है। अब हम 1 इंच पर एक लाइन, 1 इंच पर एक निशान ड्रॉ करेंगे ऊपर चेस्ट की साइड,
1 इंच हम करेंगे नीचे कमर की साइड, और जो हमने दोनों निशान लगाए हैं उन पर करेंगे हम एक लाइन ड्रॉ। इतना आपको समझ में आया? ये समझ में आया कि डीप नेक का ब्लॉक कैसे बनाया है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वरना मैं आपको पूरा बेसिक ब्लॉक बनाती, फिर मैं उसमें पूरा आपको माइनस करती, पूरा कट करती, तो आप बिल्कुल पजल हो जाते। ये मैंने आपको एक परफेक्ट ब्लॉक बनाया है। तो अब हम निशान लगाएंगे किधर? निशान लगाना है अब हमें नेक का। तो कितने पे लगाएंगे निशान? हमारा नेक कितना है? फ्रंट कितना है हमारा नेक? फ्रंट भी हमारा नेक है 6 इंच। तो हम निशान लगाएंगे 6 इंच पर, 6.5 इंच पर। तो जो हमारी ये लाइन है ये कितने पर है? 6.5 इंच पर ही है। ओके, तो हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम ब्रॉड कितना रखेंगे? ब्रॉड रखेंगे हम 3 इंच का। ये हमने 3 इंच का नेक रखा है ब्रॉड। अब देखो, अब हमारा कंधी कितनी आएगी? कंधी है हमारी 3.5, तो आधा इंच तो हमारा इधर जाएगा और आधा इंच हमारा इधर जाएगा। तो कितनी की कंधी आएगी हमारी? 2.5, यानी कि 2.5 इंच की कंधी हमारी इसमें बचेगी, और वो हमारा नेक बनेगा। नीचे भी हम ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे। किस किस को समझ में आया? कमेंट कीजिए किस किस को समझ में आया। ये हमने नेक की, वैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है दोस्तों, फैब्रिक पर हम नेक ड्रॉ नहीं करेंगे। ये ब्लॉक आपको समझाने के लिए बन रहे हैं, ठीक है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पिछली चीज़ों से हम कुछ सीखेंगे, आगे कुछ सीखते जाएंगे। अभी आप पहली पैड़ी पे नहीं चढ़े हो, अभी आप नीचे खड़े हो। अभी आप नीचे खड़े हो, अभी तो आपने पैर उठाया है पैड़ी पर चढ़ने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि आपके पास कितना सिलेबस है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 इंच, 1 इंच का हम निशान लगाएंगे इधर। 1 इंच का निशान लगाया। जो ये लाइन है, इस लाइन का हम हाफ करेंगे, सेंटर बनाएंगे। ये हमारा सेंटर है। तो अब हम क्या करेंगे? इस सेंटर से ब्रोकन लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये नजर आ रहा है आपको? ये एक निशान लगाया हमने इधर 1 इंच का, और ये हमने सेंटर बनाया है इस लाइन का। तो इस सेंटर से हम क्या करेंगे? ब्रोकन लाइन लगाएंगे। किस लिए लगाएंगे? और इस जो हमने निशान उठाया इसको टच करते हुए, इसको टच करते हुए, इसको पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे राउंड में, और ये बन जाएगा हमारा राउंड नेक। तो शेप हमारी कैसी आएगी? ये देखिए शेप कैसी लगी आपको? राउंड, परफेक्ट। यस, ये आ गई है हमारी राउंड शेप। और हमारी कंधी कितनी बचेगी यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, वरना आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। आपका इधर ये हमारी कंधी आएगी, ये हमारी कंधी आएगी। ठीक है? अगर आपको डाउन करना है तो 1/2 इंच इसमें हम डाउन कर सकते हैं। ओके,
अगर मैं डाउन करके दिखाऊंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट कटिंग कर रही हूँ। ये हमारा हो गया फ्रंट। अब हम पहले करते हैं इसकी कटिंग। साढ़े 6 इंच ये हमारा 6.5 इंच नेक हमने लिया है। तो अब हम करते हैं कटिंग। नेक नहीं कट करेंगे हम, नेक डायरेक्ट जैसे हमने बताया आपको वैसे ही कट करेंगे। डायरेक्ट कैसे? हम फ्यूजिंग पेपर पहले पेस्ट करेंगे फिर नेक बनाएंगे, ऐसे हम नेक नहीं कटिंग करेंगे। साथ साथ हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये नजर आई आपको कटिंग? तो ये होगी ये हमारी 6.5 वाले नेक की कटिंग। ठीक है, इसको हम रख देते हैं साइड में और इसका हम बनाएंगे नेक पैच रेडी करके, वो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पर। ये हमने बना लिया सेंटर। एक ज़रूरी बात, जो बंद साइड होता है वो होता है हमारी साइड और जो ओपन साइड होता है वो होता है आपकी साइड। जो बंद साइड होता है उसको हम बोलते हैं ऑन फोल्ड। तो यानी कि ऑन फोल्ड किधर रखेंगे हम? मेरी साइड। जब हम कटिंग करेंगे, जो भी आप कटिंग करोगे आप अपने साइड क्या रखोगे? बंद साइड, ऑन फोल्ड। ये शर्ट ब्लाउज इनके बारे में बता रही हूँ। और जो ये ओपन वाला साइड होता है ये हम किधर रखेंगे? अपने अपोजिट साइड। ये अब समझ में आ गया, मैंने ऑन फोल्ड रखा हुआ है। अब हम करेंगे कटिंग। तो दोस्तों नाप हमारा क्या है? नाप ये सेम रखेंगे हम, लेकिन अब क्या करेंगे हम इसमें? नेक देखो, नेक ले लेते हैं 8 इंच, 8.5 इंच ले लेते हैं नेक। ओके, नेक कितना लेंगे? 8.5 इंच। और फ्रंट का कितना रखेंगे? 6 इंच या 6.5 ले लेते हैं। तो फ्रंट हम ये रखेंगे और बैक हम ये रखेंगे। तो अब देखेंगे हम, नाप यही है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें कितना लिया था। शोल्डर तो सेम है, समझ रहे हो? शोल्डर तो सेम है, उसमें हमारा नेक कितना था? फ्रंट और बैक 6 इंच, उसमें हमने कैसे लिया था? और ये हमारा क्या है? डीप है, इसमें हम कैसे लेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर 15 इंच है तो हमने क्या बोला हुआ है कि हम 2 को उठा लेना है ना। अगर हमारा 6 या 7 होगा तो हम कितना करेंगे? 2 कम कर देंगे फुल शोल्डर में थे। अगर हमारा 8 हुआ, 8.5 हुआ, 9 हुआ तो कितना करेंगे? आधा इंच बढ़ा देंगे इस 2 में। अगर इससे बड़ा हुआ उसमें और आधा इंच बढ़ा देंगे, आधा इंच बढ़ाते जाएंगे। तो अब हमने कितना बढ़ाना है इसमें? 2 में 1/2 इंच। तो कितना लेंगे हम? 2.5 इंच कम करेंगे। तो 15 में से हम कितना कम करेंगे? 2.5 यानी कि 2.5 इंच। पहले हमारा 13 इंच आया तो अब आएगा हमारा 12.5 इंच। ओके, अब हम जो कटिंग करेंगे वो करेंगे 12.5 पर। जो हमारा अब फुल शोल्डर कितना मिला हमें?
फुल शोल्डर हमें कितना मिला? 12.5 इंच। अब 12.5 कम करेंगे आधा। आधा कैसे करेंगे? इसका हमें करना है आधा। तो आधा कितना होगा? 12 का आधा करेंगे हम 6 इंच। और जो ये आधा इंच बचा है इसका हम आधा करेंगे, कितना आएगा? 2 लाइनें लगा लो। 2 लाइनें कितनी होती हैं? 0.25। तो अब हम शोल्डर कितना रखेंगे? 6.25 यानी कि 6.25 इंच। डन। आप लोगों की एक बहुत अच्छी बात, अगर आपको समझ में आता है आप लोग डन बोलते हो। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नई नई चीज़ें और अच्छा अच्छा बताने के लिए। तो अब हम कितने पे निशान लगाएंगे? 6.25 इंच पर। 6.25 कितना होगा? 6 के बाद जो 2 लाइनें होती है, ये नजर आ रहा है? 6 के बाद जो 2 लाइनें होती है वो 6.25 इंच होता है। ये हमने 6.25 इंच पर निशान लगाया। अब हम इसका आर्महोल कैसे निकालेंगे? चेस्ट वही निकालेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस क्या करेंगे हम? ½ इंच। तो हमारा कितना आएगा आर्महोल? 6.5 इंच पर। 6.5 इंच पर हम लगाएंगे निशान। अब 6.5 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल मेरा स्केल गुम हो गया मिल गया, मेरा स्केल गुम हो गया था दोस्तों, नीचे पड़ा था, मुझे नहीं दिखा, पूरा ढूंढ लिया। तो अब क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे और जितना हाफ बनेगा उसका सेंटर बनाएंगे। अब देखो, पहले पूरा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 6.5 इंच पर। सिक्स पॉइंट 6.25 इंच पे लगाएंगे ना। देखो ऐसे ही गलती हो जाती है। 6.5 का ब्लॉक कट किया, लेकिन हम ये डीप नेक बना रहे हैं। तो डीप नेक कितना बना रहे हैं हम? 8.5 इंच। ये हमारा बैक का है। तो अब हम कितने पे निशान लगाएंगे? 6.25 इंच पर। ये हमने 6.25 इंच पर निशान लगाया। ये ब्लू कलर का पेन नजर आ रहा है आपको? तो अब क्या करेंगे? देखो सामना पहले ही कम हो जाएगा क्योंकि हमने शोल्डर ही 6.25 इंच लिया है। अब सामना कितना रखेंगे? अब हम सिर्फ 2 लाइन, नजर आ रही है? 2 लाइन, 1 2, बस इतना ही लेंगे। और ये कितना लेंगे? ये भी बस 0.25 इंच लेंगे। और हमारी चेस्ट कितनी है? चेस्ट नाप लेंगे पहले, 9.25। और ½ इंच हम अंदर जाएंगे। तो देखो हम ब्रोकन लाइन ऐसे लगाएंगे। किधर से लगाएंगे? इधर से। ये हमारी ब्रोकन लाइन लगेगी।
और ऊपर से आधा इंच लेंगे। पिंक चौक लेते हैं, ये फ्रेश है। ये नजर आ रहा है आपको? तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने फ्रंट, देखो एक बार समझ लीजिए, हमने आधा इंच ऊपर क्यों लिया? क्योंकि जो हमारी सिलाई होगी, शोल्डर अटैच होंगे दोनों, तो वो ऊपर नीचे तो नहीं होने चाहिए ना, इकट्ठे होने चाहिए। और हमने इधर आधा इंच क्यों लिया? ताकि जो हमारी चेस्ट की फिटिंग आएगी उससे पहले हमारा जो शोल्डर है वो मिला होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इधर आधे इंच पर निशान लगाइए, पौने इंच पर ऐसे ब्रोकन लाइन लगाई, उस पर राउंड घुमा दिया। ओके, अब हम बैक में भी क्या करेंगे, बैक ये वाली लाइन उठाएंगे जो हमारी सेंटर की लाइन है, और इससे 2 लाइन अंदर जाएंगे, 2 लाइन ही अंदर जाएंगे। .25 पे जाएंगे बस, वरना हमारी कंधी खिंचेगी फिर ज़्यादा, हम ऐसे नहीं लेंगे, शोल्डर में खिंचाव पड़ेगा हमारा अगर हम ज़्यादा कम करेंगे। ऐसे चेस्ट का निशान लगाया हमने .10 इंच पर। कमर का निशान हमारा कितना था, 9.5 इंच पर, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, 1 इंच हम इधर एक्स्ट्रा लगाएंगे। चेस्ट से चेस्ट मिलाएंगे, कमर से कमर मिलाएंगे, और मार्जिन से मार्जिन मिलाएंगे। चेस्ट और कमर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम बैक का नेक दिखाएंगे, इसमें डीप कितना लगाएंगे, निशान कैसे उठाएंगे। फ्रंट बैक वैसे निशान लगा रहे हैं दोस्तों, बट हम कटिंग किस पर करेंगे वो आपको पता ही है। पहले हम एक पैच रेडी करेंगे। अब हमने देखो शोल्डर पहले ही हमने कम लिया है, तो हमारी कंधी देखो आधा इंच इधर मार्जिन गया, 3 इंच का लेंगे हम। अब आधा इंच इधर मार्जिन गया, आधा इंच इधर मार्जिन गया, तो हमारी ये 2.5 इंच से भी कम की कंधी बैठेगी। अगर हमें ये नेक जो हम बैक बना रहे हैं, अगर हम ये चौरस में लेंगे, जो गिलास वाला नेक जानते हो आप, एक ये बोलते हैं ना, नीचे से जो चौड़ा होता है और ऐसे ब्रॉड होता है, उसको बोलते हैं हम गिलास नेक। समझ रहे हो? तो ये ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, ये पूरा फैल जाता है कटिंग करते, ये पूरा नेक फैल जाएगा। इसको हम 2.5 इंच पर लेंगे। अगर हम राउंड में ले रहे हैं तो 3 इंच ले सकते हैं ब्रॉड, मैं ब्रॉड की बात कर रही हूँ। अगर हम चौरस में ले रहे हैं ज़्यादा फैलेगा तो हम 2.5 इंच पर लेंगे। ओके, तो अब हमने ये 3 इंच पर निशान लगाया क्योंकि नेक हमारा राउंड है, और अब हम निशान लगाएंगे 9 इंच पर। 8.5 इंच का हमने रखना है तो हम 9 इंच का निशान लगाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9 इंच पर।
ये देखो 8.5 इंच हमारा नेक रेडी हो जाएगा ये। अब हम निशान लगाएंगे 1 इंच पर, और जो हमारी ये लाइन है इसका हम बनाएंगे सेंटर। ये हमने किया है सेंटर, और सेंटर से करेंगे हम ब्रोकन लाइन ड्रॉ। राउंड में नेक आ गया है। ये कौन सा नेक है हमारा? राउंड में। साढ़े 8 इंच। तो अब हम जब इसकी कटिंग करेंगे, ये हमारे इधर से स्ट्रेट हो गया, और हमारी कंधी कितनी कंधी रहेगी हमारी? इसमें हमारी कंधी रहेगी 2.25, 2.25 इंच की कंधी रहेगी। तो ये हमारा कितना रहेगा? बिल्कुल ओके, परफेक्ट। अब देखो, अब हमारा ये देखो, ये इतना तो हमारा उसमें ही आ जाना है, स्टिच में आ जाना है 10 इंच। परफेक्ट। हमारा आर्म होल कितना आया? 10। परफेक्ट आया ना हमारा आर्म होल। ये देखो अब 9.5 आया है। 10 या 9.5 हमारा ये परफेक्ट आर्म होल आएगा। इतना आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट होता है। ओके, तो ये समझ में आया आप सबको? देखो दोस्तों, अगर आप थ्योरी पर थोड़ा काम करोगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। पर मैं आपको चीज़ें बड़ी आसान करके बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको कि ब्लॉग कैसे बन रहे हो। और 1 बाय 1 चीज़ों को आप सीखोगे तो आप परफेक्ट डिज़ाइनर बन जाओगे। आगे आप किसी को भी स्टिच कराओगे तो परफेक्ट एकदम से आप स्टिच करा पाओगे। तो अब हम पहले करेंगे बैक की कटिंग। ये हमें ध्यान रखना है कि हम बैक की कटिंग करेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार हम फ्रंट की कटिंग कर देते हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लोग आप समझते ही हो। और ये तो हमने पूरा नेक पूरा लेके कट किया हुआ है। तो हमारी जो भी कटिंग होती है बैक पर ज़्यादा निर्भर रहती है। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि बैक नेक हमारा कितना है। आप फाइल रेडी कीजिए, सब काम कंप्लीट कीजिए ताकि आगे आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। ये देखिए ऐसे हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब साथ साथ नेक की सी कटिंग हुई है फ्रंट की। ये देखिए ये हमारी हो गई है फ्रंट की कटिंग। वैसे सेंटर बना हुआ फिर भी हम इसमें कट लगा देंगे या टुक लगा देंगे। तो इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सब कुछ आप नोट करके रखोगे कॉपी में ताकि आप कभी भी ना भूलो। और 1 बाय 1 हर एक चीज़ सीखेंगे हम। तो धीरे धीरे हर चीज़ पे चलेंगे। ब्लॉग ख़त्म हो जाएंगे तो हम देखते हैं कि फिर हमें क्या करना है। बच्चों की ड्राफ्टिंग करेंगे या फिर हम कुर्तियों की करेंगे, कोट सेट करेंगे या हम पैंट प्लाजो करेंगे, पैंट प्लाजो करेंगे या 1 पीस करेंगे, 1 पीस करेंगे या हम 2 पीस करेंगे, 2 पीस करेंगे या फिर हम ब्लाउजेस बनाएंगे या फिर हम वेस्टर्न करेंगे। तो दोस्तों अभी तो आप पहली पैड़ी भी नहीं चढ़े हो, तो उसके लिए आप बने रहिए। हम 2 ब्लॉक कट किए, नेक 6.5 इंच वाला, नेक 8.5 इंच का बैक का। तो हमने 2 ब्लॉक कट किए। तो आज का आप होमवर्क सुन लीजिए। कल हम इन ब्लॉक की स्टिचिंग देखेंगे।
कल हम 2 नेक देखेंगे, पूरे मजा आने वाला है वीडियो में। मत वीडियो डीप डीप नेक का हम ब्लॉग देखेंगे, स्टिच करेंगे कि कैसे रेडी होता है। आज का होमवर्क सुन लीजिए आप। आपको होमवर्क कम मिल रहा है अब आपको। अरे आप तो बड़े लक्की हो, स्याही खत्म हो गई है। मेरे तो मार्कर का इंक ही खत्म हो गया है, पर आप बचने की कोशिश कर रहे हो। मैं इंक डाल लेती हूँ उसमें, इंक डल जाएगी। इंक डाल लेती। होमवर्क देख लीजिए, आपका होमवर्क क्या होगा। कई दिन हो गए ना मैंने होमवर्क दिए आपको। लाइंस, लाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? स्टेट। लाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? स्टेट। तो स्टेट लाइन के पार्ट कौन कौन से हैं? कर्व, नंबर 2 फुल कर्व, फुल कर्व। नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3 पर है स्कॉलप्ड। नंबर 4 पर है वे। इनके बारे में आप एक एक लाइन बताइएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैडम तो लाइन के पीछे ही लग गई है। भाई डिजाइनर बनना है तो लाइन के पीछे पड़ना पड़ेगा। पीछे नहीं पड़ना है, लाइन पर खुद सवार होके आगे दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइंस तो मैं आपको रटवा दूंगी सावित्री बैच में। तो लाइंस सब पढ़ के आएंगे। लाइंस का फर्स्ट पार्ट है स्टेट, और इसके आगे जो पार्ट है इसके 4, उसके बारे में आप पढ़ के आओगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो जो ये शेप है कुछ भी ड्रॉ करोगे, एक एक ड्रेस ड्रॉ कर लेना। पॉसिबल हो सके तो एक एक ड्रेस आप ड्रॉ कर लेना। हो सकता है मैं आपके शहर में आऊं, आपके पास आपकी फाइल देख सकूं, तो आप एक एक ड्रेस इसकी ड्रॉ कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।